अरविंद केजरीवाल ने ये तक कह दिया है कि रेखा गुप्ता के पास कोई भी दूसरा काम नहीं है। वाहवाही लूटने के चक्कर में ये सरकार दिल्ली को मौत दे रही है, दिल्ली को प्रदूषित हवा दे रही है। एक्यूआई लेवल करीबन करीबन 700 के पार चला गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनके मोबाइल से ही लगातार चेक किया जा रहा है। लेकिन एक भरे स्टेडियम के अंदर जैसे ही रेखा गुप्ता मेसी के पास आती है, तो फिर एक पास में खड़े रहने के लिए वहां पर चेहरे पर मुस्कान रखना जरूरी होती है। लेकिन मुस्कान के अंदर का दर्द कितना गहरा होगा, कितना छुपा होगा, ये तो केवल और केवल रेखा गुप्ता ही बता सकती हैं। रेखा गुप्ता के सामने पूरे स्टेडियम में जब इस प्रकार के नारे लगते हैं और कहा जाता है एक्यूआई एक्यूआई, यहां पर एक नेता ने तो यह कह दिया है कि एक्यूआई नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे ये क्यों आई, ये क्यों आई। इस प्रकार का उपहास का केंद्र बनता दिल्ली का वो केंद्र जहां पर एक्यूआई लेवल वाकई में बहुत हदें पार कर रहा है। अब समझिए इस बात को, क्या हमारी, जब हम पूरी गुणवत्ता के साथ ये कहते हैं कि हमारे देश में जब भी किसी विचार की बात आती है तो हमारा देश बहुत ऊपर जाता है, हमारे देश के पास बहुत शक्तिशाली है, बहुत समृद्ध सोच है, बहुत जबरदस्त है। अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मेसी जो कि फुटबॉलर हैं, वो दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में आने के बाद में जब वो तस्वीर अपनी वहां अपने कंट्री में लेके जाएंगे या फिर उनके फैन फॉलोइंग होंगे, वो इस प्रकार के स्टेटस लगाएंगे, तब दिल्ली से ये बात निकल के बाहर जाएगी भी एक्यूआई लेवल वाकई में खराब है। रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रही है। रेखा गुप्ता जब उस स्टेडियम की उस भीड़ को, उस आवाज को महसूस कर रही थी, तब ये देखने को मिल रहा था कि उनके चेहरे की मुस्कान झूठी है। वो केवल ये बताना चाह रही है कि एक बड़े नेता को किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत हमेशा रखनी चाहिए। यही संसद में हुआ। संसद के अंदर जैसे ही जो रामलीला मैदान में जो कांग्रेस की एक रैली थी, उसके अंदर ये कहा गया कि मोदी अब तेरी खैर नहीं और कब्र, ऐसी कुछ जो चीजें थी वो वहां से निकल के सामने आई। लेकिन उन्होंने प्रदूषण के ऊपर बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा रखा कि आपने प्रधानमंत्री को क्यों गाली दी है।